अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक डार्क सैल्मा होस्ट। आज आपको जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन दिखाने लगे हैं उसका नाम है इविल डेड राइज। ये 2023 में रिलीज़ होने वाली एक हॉरर फिल्म है जो इविल डेड फ्रेंचाइज का हिस्सा है। यह फिल्म खौफनाक मनाज़र, खूनरेज़ वाक़यात और शैतानी क़ुव्वतों से भरपूर है। आज की वीडियो में हम आपको इस फिल्म की मुकम्मल कहानी तफसील से समझाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फिल्म की शुरुआत एक झील के किनारे से होती है जहां तीन दोस्त छुट्टियां मनाने आए होते हैं। इनमें जेसिका, थ्रेसा और गैलब शामिल हैं। अचानक जेसिका अजीब रवैया इख्तियार कर लेती है और खौफनाक अंदाज में थ्रेसा पर हमला कर देती है। जेसिका थ्रेसा के सर के बाल उतार देती है। वो बाहर आती है गैलब के पास, तो गैलब उसे पूछता है कि क्या हुआ। और ड्रोन के शॉट ले रहे होते हैं। थ्रेसा ड्रोन अपने सर में मारती है और झील के अंदर चली जाती है। गैलब उसे बचाने के लिए अंदर जाता है। जब अंदर जाता है तो उसका सायर बाहर आता है और वो एक खौफनाक अंदाज से झील के ऊपर खड़ी हो जाती है। यहाँ से कहानी एक नए मुकाम पर शिफ्ट हो जाती है जहाँ एली नामी एक लड़की अपने 3 बच्चों के साथ रह रही होती है, जिनका नाम होता है डैनी, ब्रिजेट और कैसी। इनकी बहन होती है बेथ, जो एक म्यूज़िकल टेक्नीशियन होती है। वो उनके घर आती है और इन सब की ज़िंदगी आमतौर पर जो गुजर होती है उसमें एक नया मोड़ आ जाता है। डैन नाम का बेटा होता है उसका, कैसी नाम की बेटी। वो शरारती होते हैं, उनको दोस्त बुलाने के लिए आते हैं कि चलो आओ आज बाहर घूमेंगे, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है। यहीं पे खेलते खेलते हंसी मजाक में डैन को आवाज़ आती है कि पीछे कोई आ गया है। वो देखते हैं तो कैसी होती है, वो उसके साथ हंसी मजाक करते हैं। अब कैली बेथ के साथ गपशप लगाने के मूड में होती है, तो उसकी बेटी आ जाती है। साथ ही बेथ को देख के वो बोलती है कि आज तुम घर का रास्ता कैसे भूल गई। वो उसे बताती है कि मेरे से फिर गलती हो गई है, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वो कैसी के साथ बहुत फ्रैंक होती है, उसके साथ गपशप लगाती है और डिनर के टाइम एक दूसरे के साथ वो गपशप लगा रहे होते हैं। तो एली उसे बोलती है कि मेरे पास आओ, बैठ के बात करते हैं। ये एक दूर जगह होती है जिस जगह पे उनका मकान होता है। अब बेथ उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है। एली उसे समझाती है कि तुमने गलत किया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, उसके बेटे और दोनों बेटियां। तो वहाँ पे ही ज़लज़ला आ जाता है। उस ज़लज़ले के दौरान डैन को एक जगह नज़र आती है जो ज़लज़ले की वजह से ज़मीन दोज़ खुल जाती है। वो अंदर जाने लगता है। कैसी और दूसरी सिस्टर उसे रोकती हैं कि ऐसा नहीं करो, लेकिन वो फिर भी अंदर चला जाता है। अब वहाँ पे उसे एक किताब जो पुराने दौर की होती है और कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो उसका दिल करता है कि मैं ये चीज़ें उठा लूँ और अपने साथ ले जाऊँ। लेकिन वो दोनों बहनें उसे मना करने के बावजूद उसे समझाती रहती हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वो घर लेके आ जाता है। अब एली और बेथ दोनों उनका पता करने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तीनों खैर खैरियत से वापस आ गए, क्योंकि ज़लज़ला आया हुआ था तो बहुत सी तबाही फैली होती है। अब डैन यहाँ पे वो किताब खोलने की कोशिश करता है तो उसके हाथ पे चोट लगती है और उसका खून जब किताब के ऊपर गिरता है तो किताब ऑटोमेटिक खोल जाती है। अब उसकी सिस्टर उसे समझाती है कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करो, नहीं करना चाहिए हमें ऐसा, ये ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता और उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है। उसे साउंड रिकॉर्डर मिलता है एक, वो उसे लगा के सुनने की कोशिश करता है और उसमें से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब एली को नज़र आ जाता है कि कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हमारे घर में हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि क्या होता है। और कोई चीज़ आती है बाहर से जो उसके अंदर मुंतकिल हो जाती है, कोई शैतानी कुव्वत होती है। अब एली
के अंदर वो चीज़ आ जाती है और वो खौफनाक रूप इख्तियार कर जाती है। अब वो बारी बारी अपने घर में दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। अब इससे आगे दिखाया जाता है कि वो एक जगह पे झगड़ी हुई होती है चीज़ों के साथ और लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है, लाइट चली जाती है। अब बेथ बोलती है कि ये क्या हुआ है, किस चीज़ की आवाज़ थी, कैसी बहुत परेशान होती है। और एली को देखते हैं, उनकी एली ममा जो होती है, अब वो अजीब गरीब अंदाज से चल रही होती है। वो घर में आती है तो एग उठा के बनाना शुरू कर देती है अजीबो गरीब अंदाज से। और वहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई चीज़ आ गई है, तो वो बेथ बच्चों को बोलती है कि आप पीछे हो जाओ, ये आपकी मम्मा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ और चीज़ आई हुई है। और वो सलेदा बंद कर देते हैं। कैस पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि इसके साथ क्या हुआ है। शैतानी कुआ जो होती है उसके अंदर आ चुकी होती है। वो उसे समझते हैं कि ये मर गया, लेकिन उसके आस पड़ोस वाले लोग भी देखने के लिए आते हैं कि क्या हुआ है। उनमें एक दुआ करवाते हैं। दुआ करवाने के बाद वो देखते हैं कि इसे कुछ असर नहीं हुआ, तो वो वापस जाने की कोशिश करते हैं। बेथ समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है। वो बच्चों को मना करती है कि आपने उसके करीब नहीं जाना। वो करीब नहीं जाती। अब वहाँ पे दिखाया जाता है कि बाहर दूसरे जो लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं कि क्या करना है। अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बच पाता। अब बेथ फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन नहीं हो पाता। अब बच्चे डर जाते हैं। वो समझते हैं कि उनकी मम्मा को बुखार हो गया है, तो वो उसे एक टब में पानी के अंदर डाल देते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेथ पे हमला कर देती है। अब यहाँ से ही कहानी में नया मोड़ शुरू हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ें हमारे घर में आ गई हैं, तो वो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच नहीं पाते। अब एली अपनी बेटी को ज़ख्मी कर देती है यहाँ पे, और एक को अपने साथ अटैच कर लेती है। अब बाहर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं, तो वो उनके साथ भी ऐसे ही करती है, लेकिन बेथ उन्हें बाहर निकाल के वो अपने घर में बच्चों के साथ कैद हो जाती है और बोलती है कि आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। एली क्योंकि घर के बाहर होती है, तो वो बाहर वालों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, लेकिन बेथ अब बच्चों को बोलती है कि आप लोगों ने घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना। यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ लड़ाई भी शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, वो हमारी मम्मा है, हमें उसे बचाना चाहिए। तो बेथ बोलती है कि अब उसे बचाने का वक्त गुजर चुका है। वो किताब को फिर खोल के देखती है। उसे डैन को बोलती है कि मुझे बताओ किताब किधर है, शायद हम उसकी वापसी का कोई रास्ता निकाल लें, लेकिन नहीं, कोई रास्ता नहीं निकल सकता। और वो शीशे में देखती है उसकी बेटी, तो उसे पता चलता है कि वो शैतानी कुव्वत उसके अंदर भी आ चुकी है। अब वो भी अपनी माँ के जैसी हो जाती है। तो बेथ उनको बोलती है कि अब ये भी उनके साथ की हो गई है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। अब वो कैस को बोलती है कि दरवाज़ा खोलो। वो खोलने की कोशिश करती है। वो समझती है कि मेरी मम्मा है, वो क्योंकि प्यार से बुला रही होती है, लेकिन बेथ कैस को पीछे करके बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है। तो वो कैस उसे बोलती है कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई, तो मैंने आपकी जान को भी ख़तरे में डाल दिया। अब बेथ सोचना शुरू कर देती है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, लेकिन इतनी देर में देखती है कि उसकी बड़ी बेटी जो होती है एली की, वो भी उनके जैसी हो गई है। तो वो उसे भी बाहर निकाल के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग के कैस की तरफ आती है और वो अपने खिलौने के साथ, जो उसने अपने टेडी बियर के साथ बनाया हुआ था, उसके साथ उसे ख़त्म कर देती है। बेथ उसे बताती है कि कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती है कि आप एक अच्छी मामा बनोगी, क्योंकि आप झूठ बहुत अच्छा बोल लेती हो। अब डैन यहाँ पे देखता है कि उनकी सिस्टर जो बड़ी होती है अभी ख़त्म हो चुकी होती है। अब फिर वो बेथ से बोलती है कि आओ
मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनाओ। वो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए अंदर बैठ जाती है हेडफोन लगा के, और डैन बाहर पैरे पे बैठ जाता है। अब यहाँ पे वो डैन को भी ज़ख्मी करके अपने साथ शामिल कर लेती है। कैस जो छोटी बच्ची होती है वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है और बैत के पास आ जाती है। उसे बताती है कि डैन के साथ भी ये मामला हो चुका है। अब वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एली नहीं मरती। अब दूसरी बेटी भी उसकी उनके साथ शामिल हो जाती है। यहाँ पे दोनों बहनों के दरमियान फाइट होती है। वो एक दफ़ा फिर बच के निकलने में कामयाब होते हैं। ये कहानी असल में बैत और कैसी की होती है, जो अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रही होती हैं। तो बैत उसे समझाती है कि हम जहाँ से निकल जाएंगे, हमें कोशिश करनी होगी, हम ऐसा कर सकते हैं। अब वो जो बाहर बंदे मर चुके होते हैं उन बचने की कोशिश करते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो एली फिर वहाँ पे आ जाती है। अब एक शिकारी होता है, उसे गन मिल जाती है, तो वो उन सब को ख़त्म करना शुरू कर देती है। ये एक हॉरर मूवी है जो बहुत रेज किस्म की और मज़े की मूवी है। बैत और कैसी की बका की जंग होती है इसमें, और वो दोनों निकलने की कोशिश करते हैं घर से। अब यहाँ पे लिफ्ट में आ जाते हैं। लिफ्ट में हर तरफ से खून ही खून आ जाता है। कैस बेहोश हो जाती है, लेकिन बैत उसे उठा के बाहर ले आती है और बोलती है कि नहीं, हम यहाँ से निकल सकते हैं। एक गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद वो देखते हैं कि उनकी जो रिमोट होता है वो लॉक नहीं खुलता दरवाजे का। यहाँ पे पीछे से वो तीनों माँ बेटे और बेटी वो भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके सर और टांगे वगैरह कट जाती हैं, तो वो एक ही जिस्म की सूरत में उनके पास आते हैं। अब यहाँ पे वो कोशिश वगैरह करके अपनी जान बचाने की निकल जाते हैं, और ये मूवी का एंड होता है। ये मूवी 2023 में रिलीज़ हुई थी और मूवी का नाम है एविल डेड राइज।